नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों से अलग अलग मेहमान जो है वो पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार हो या फिर राजनेता हो, सभी लोग जो हैं वो अब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शाहरुख खान से लेकर कंगना रनौत, अक्षय कुमार और साथ ही राजनीति से जुड़े तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस वक्त कार्यक्रम स्थल यानी कि राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके हैं। और अब थोड़ी ही देर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके समर्थकों और चाहने वालों के लिए और साथ ही भारत के लिए भी आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन का इंतजार जो है वो सभी लोगों को था कि आखिर नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और पूरा देश जो है वो उन्हें देखेगा। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ देश के ही नहीं विदेशी मेहमान भी जो है वो शामिल है। अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और बेहतरीन तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बॉलीवुड स्टार्स हो या राजनेता हो, सभी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम सीधे आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो तस्वीरें जो है वो सामने आने लगी हैं। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 7:15 पर नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लोगों की भीड़ जो है वो आपको नजर आ रही है। तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आधे से अधिक लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। आप यहां पे रजनीकांत को देख रहे हैं तस्वीरों में। साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत और यहां अपने परिवार के साथ रजनीकांत जो है वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं और सभी लोग जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, चूंकि मेहमानों से भरा हुआ है पूरा का पूरा एरिया और ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात भी किए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र मोदी शपथ लें, एक बार हम अभी तक के जो भी प्रधानमंत्री देश में रहे हैं, जिन्होंने शपथ लिया है, किस प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में शपथ लिया है वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जो है वो शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के साथ ही जो है वो देश के तीसरे प्रधानमंत्री जो कहेंगे हम, तीसरी बार जो है वो पद पर काबिज हो जाएंगे और सभी को इंतजार है कि आखिर ये कार्यकाल कैसा होता है। लेकिन उससे पहले हम तमाम उन प्रधानमंत्रियों का जिक्र जो है वो करेंगे जो अभी तक देश में जो है वो रह चुके हैं और देश की बागडोर संभाल चुके हैं। लेकिन किस प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में शपथ लिया था वो पहले हम दर्शकों को सुनाएंगे और दिखाएंगे। करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। To repeat after me, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm. I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that in the office of Minister that in the office of Minister
I will bear true faith and allegiance I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will do right to all manner of people and that I will do right to all manner of people after the laws and usages of India, after the laws and usages of India, without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will. affection or ill will. I, Jawaharlal Nehru, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will not directly or indirectly that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration any matter which will be brought under my consideration or shall become known to me as minister, or shall become known to me as minister, except as may be required except as may be required for the due discharge of my duties as minister. for the due discharge of my duties as minister. I, Indira Gandhi, Do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. without fear or favor, affection or ill will. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में ऐसा करना अपेक्षित हो। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. Do solemnly affirm I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly that I will not
directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me or shall become known to me as a Prime Minister for the Union, as Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. as Prime Minister. Prime Minister signs the oath of office. The same book in which his mother. मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। Next came the day's most important political development. प्रोफेसर मधु दंडवती। मैं मधु दंडवती सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। As a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear of favor, affection or ill will. मैं आरिफ मोहम्मद खां ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I, K.P. Unnikrishnan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union and right to all manner of people in accordance with the Constitution. Menaka Gandhi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do the right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without consideration, or shall become known to me as Prime Minister of the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मनमोहन सिंह do swear in the name of God and by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Communicate or reveal to any person
all questions and job of my duties as Prime Minister. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नेहरू से मोदी तक किसने कैसे ली थी शपथ, वो हमने अपने दर्शकों को विस्तार पूर्वक दिखाया है कि अभी तक भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी प्रधानमंत्रियों ने किस अंदाज में जो है वो शपथ लिया है। चूंकि ये तस्वीरें हमने इसलिए दर्शकों को दिखाई चूंकि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी अपने नाम दर्ज करने जा रहे हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण में अब कुछ वक्त ही बचा हुआ है। काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 7:15 पर नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ग्रहण लेने के लिए पहुंच जाएंगे। लाइव तस्वीरें जो है वो हम आपको राष्ट्रपति भवन से